आत्मबंधन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक के प्लेटफॉर्म पे। और हमारे साथ हैं आज मास्टर अर्चना जी, जो हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। तो ट्यूसडे वाले दिन, जिसको हम शुभ मंगलवार बोलते हैं, हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मास्टर की वेट रहती है। जैसे घर में होता है ना बच्चों को कि जिस दिन होता है मेहमान आएंगे, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे ये 2 साल हो गए सेशन चलते हुए, हर ट्यूसडे हमें इंतज़ार रहता है कि इस बार हमारे मेहमान कौन सी अपनी लर्निंग्स चर्निंग्स का पिटारा लेके आएंगे, जिसको सुन के समझ के हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से सज्जन संगत्य भी होता है ये, कि जब हम समझ जाते हैं कि बचपन से लेके पूरी जिंदगी एक नॉर्मल साधारण इंसान की तरह बिताई जाती है, उसी में ही जो हमारे चैलेंजेस हैं उनसे सीख के फिर आगे बढ़ने की चाह एक स्पिरिचुअल सीकर की तरह हमें एक मास्टर बनने तक की यात्रा पे ले आती है, जहाँ आके हम एक मिसाल क्रिएट कर सकते हैं, बिता सकते हैं, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हम दूसरों के लिए एक पथ प्रदर्शक बने। तो यही है हमारा मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, के बाहर की दुनिया से यात्रा करते हुए ये इस जीवन का जो इस सोल ने ये जो बर्थ बॉडी ली, उसकी यात्रा करते करते क्या क्या चैलेंज आए, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और इस पड़ाव तक पहुँचे। तो मैं बड़े प्यार से, आदर से, और जिसको बोलते हैं, अगर नटखट पुणे से भी बोलो कि अपनी क्लासमेट बैचमेट जब आते हैं तो वो सहेलियों वाला, चाहे ऑनलाइन मीनाक्षी भी जानती है, थैंक यू मीनाक्षी, तो वो रहता ही है। सो ओवर टू यू अर्चना जी। यस, आप सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच कृपिंदर जी, मुझे ये मौका देने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे। और सब लोग जाने पहचाने हैं, मीनाक्षी जी, प्रवीण अग्रवाल जी, आप, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मेरा बचपन बिहार में ही मैं पली बढ़ी हूँ। और जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो काफी स्ट्रगल पूर्ण लाइफ रहा हमारा बचपन से ही। और मेरे को पढ़ने की, पढ़ाई करने की बहुत जिज्ञासा थी कि मैं पढ़ूं। क्यों? क्योंकि मेरे पापा, जो मेरे फादर थे, वो मतलब उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। जब मैं छोटी थी तब भी बहुत खराब रहती थी। तो मुझे लगता था कि उनको एक थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर था मेरे पापा को। और वो मेरे पापा बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ने में। और ऑफिस का मतलब जॉब भी बहुत अच्छा था, मैनेजर का पोस्ट था, गवर्नमेंट जॉब था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि ये सब क्यों है? मेरा घर मतलब बिल्कुल स्ट्रगल पूर्ण। तो बच्चे, जैसे बच्चे के दिमाग में ये आता है ना, तो मैं छोटी थी तो मेरे माइंड में भी आता था कि सब बच्चे इतने अच्छे से रहते हैं, इनके पेरेंट्स इतने अच्छे से रहते हैं, इनको इतना प्यार करते हैं, मिलने आते हैं। मेरे तो पापा कभी आते ही नहीं, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो बीमार रहते हैं। ऐसे सवाल आते थे। फिर जब उनकी तबीयत खराब रहती थी, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो मैं नानी घर में ज़्यादा पली-बड़ी थी। मेरे नाना-नानी के साथ, मौसी के साथ, मामा जी के साथ, इन लोगों के साथ ज़्यादा रहती थी। तब भी मम्मी कभी-कभी मिलने आ जाती थी। मेरी पढ़ाई बचपन ऐसे ही बीत रहा था, प्राइवेट। लेकिन बचपन से जो मैंने ये देखा था ना, तो मैं थोड़ा मतलब
भगवान के प्रति थोड़ा झुकाव मेरा बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही था कि और जो लोग भी बोलते थे कर्म का कि ये सब प्रारब्ध है, मम्मी कहीं भी दिखाती थी या बात करती थी तो बोलते थे प्रारब्ध है। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये प्रारब्ध क्या होता है? और ऐसा थोड़ी है पिछला जन्म क्या होता है, मुझे ये पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी कि पिछला जन्म भी होता है। पहला जो दिख रहा है वो जन्म है ना, पिछले जन्म से हमें क्या लेना-देना? तो मेरे अंदर ये सारे सवाल चलते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं बड़ी होने लगी, फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया, नवोदय चली गई। नवोदय से मेरी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट हुई, वहाँ पे भी स्ट्रगल पूर्ण ही रहा। उसके बाद उसके बाद फिर मेरे अंदर ये तो सवाल चलता ही रहता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं और भगवान की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लग गया। फिर हुआ कि मेरे अंदर मैं जब किसी को लड़ाई करते या देखती थी ना, तो मुझे लगता था एक बचपन की ही बात है कि मुझे स्कूल में बुलाया गया कि आपका कास्ट पूछा गया कि आपका कास्ट क्या है? तो मुझे लगा कास्ट क्या होता है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो मैं घर आई थी, मुझे ये बात याद था कि मैं घर आई थी मम्मी से पूछने कि हमारा कास्ट क्या है? तो मम्मी ने बताया, फिर मैंने स्कूल में जाके बताया, तो मम्मी ने बताया जो हमारा कास्ट था कि वो तुम ये हो भूमियार ब्राह्मण ऐसे जो बताया, तो मैं जाके बताई, तो फिर मम्मी से मैं पूछी कि ये क्या होता है? मेरी माँ को लगा कि ये ज़्यादा दिमाग खा रही है, तो उन्होंने बोला कि तू जाके बोल दे तू हिंदू है। तो मैंने जाके बोल दिया मैं हिंदू हूँ, मुझे और नहीं मालूम। तो ये मतलब बोल के आ गई। उसके बाद जब मैं नवोदय से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो मेरे अंदर मैं किसी को लड़ाई-झगड़े करते या कुछ भी देखती थी, तो मेरे अंदर ये विचार आता था कि एक दिन तो शरीर छोड़ के चले ही जाना है, तो लोग क्यों लड़ते हैं? आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? प्रेम से क्यों नहीं रहते? आपस में प्रेम से रहना तो मैं अपने नाना जी से पूछती थी कि एक दिन तो मृत्यु तो जीवन का सत्य है, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। तो फिर आपस में लोग धन संपत्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए लड़ाई क्यों करते हैं? आपस में क्यों लड़ते हैं? और मैं रिलीजन भी नहीं मानती थी, बचपन से ही नहीं मानती थी कि ये मतलब कोई भी रिलीजन अदर रिलीजन में जैसे ये इस रिलीजन का है, वो अदर रिलीजन का है, तो मेरे मेरे को लगता था कि नहीं, ऑल आर इक्वल। रिलीजन क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है, ब्लड तो सबका एक ही है ना। तो मैं बचपन से ये रिलीजन नहीं मानना, फिर लड़ाई-झगड़े मतलब कोई भी चीज़ होता था तो मैं बोलती थी कि प्रेम से किसी चीज़ को जीता जा सकता है। तो प्रेम सर्वोपरि है और लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आता था मुझे नहीं मालूम लेकिन ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बोलती थी। और मेरे अंदर अपनापन मतलब सबको अपना बनाना मेरे को कोई नहीं लगता था कि मेरी ये बहन अपनी है और ताई के बच्चे हैं या फिर जो मौसी की बेटी है वो पराई है, ऐसा नहीं लगता था कि वो दूसरी है और मेरी बहन अपनी है। मैं बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करती थी। अगर मेरे पास कुछ भी होता था तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इसके कारण मेरी बहनें लोग कंप्लेन भी मतलब मेरे से शिकायत भी करती थी कि मेरे को अपना नहीं समझती। तो मैं बोलती थी जैसी तू है, कुछ भी कपड़े भी देना होता था तो जो मौसी की बेटी या किसी को भी मैं इक्वली दे देती थी कि चलो जो जिसको लेना है ले लो। तो ऐसे मेरे अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं रहता था। तो उसके कारण मेरी बहनों को मेरे से शिकायत भी रहती थी कि मेरे से ये तो उसी को दे देगी, हमें देगी ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर इक्वालिटी की भावना थी और मेरी इस भावना को मेरे घर में कोई समझता नहीं था। नहीं समझता था कि इसके अंदर इक्वालिटी की भावना है कि सबको ये इक्वल मानती है और सबको देती। ये सारी चीज़ें अब क्लियर हुई ध्यान में आने के बाद कि ये सब तो मेरे अंदर ही था। ये पिछले जन्म का संस्कार कह लो या जो भी कह लो, ये बीज रूप से मेरे अंदर पहले से ही था। तो ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं चाह के भी नहीं कर पाती। जैसे आपका जो संस्कार होता है, आपका जैसा स्वभाव होता है, आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो ये मेरे स्वभाव में था, मैं नहीं बदल सकती थी। इसके कारण मेरी मम्मी भी मेरे से नाराज़ रहती थी कि ये तो मौसी को सारी बातें बता देती है, सारी चीज़ें दे देती है मौसी को या फिर चाची को या जो भी रिलेटिव कह लो, वो सबको कर देती। तो मेरी मम्मी के अंदर भी थोड़ी नाराज़गी इस बात को लेकर रहती थी कि मुझे अपना नहीं समझती, ये दूसरे को अपना समझती है। जबकि मेरे अंदर
ऑल आर इक्वल, ऐसी भावना थी। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में एक गुरुजी आए। अ, 1 मिनट। तो उसके बाद फिर मेरे लाइफ में एक गुरुजी आए। तो अ, मैं मंत्र चैटिंग मंत्र करने लग गई। उन्होंने एक मंत्र बताया, फिर मैं मंत्र करने लग गई। तो मैं बहुत मंत्र चैटिंग करती थी, और लेकिन पूजा करना मुझे नहीं आता था कि अरे पूजा कैसे करूँ? पूजा में क्या पहले चढ़ाया जाता है क्या? लेकिन मंत्र करते-करते मुझे बहुत अच्छा लगता था मंत्र करना। और उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे, और जब मैं मंत्र वगैरह करने लगी, तो और उन्होंने मेरे को साधना बताई, सोहम साधना, मतलब श्वास अंदर जाए तो सो बोलो, बाहर आए तो हम, ऐसे। या फिर श्वासों की गिनती करो, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, ऐसे गिनती करो। तो ऐसे जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है? ये तो, इसमें तो कुछ जादू जैसा हो रहा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये ध्यान लग रहा है। मुझे लगता था कि बस ये जादू हो रहा है। तो मैं सबको बोलती थी, ऐसे करो ना, एक जादू होगा, जादू। तो सब लोग कहते थे, ये जादू तुम ही करो, हमें नहीं करना, तुम ही करो। तो मैं सोचती थी चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, मैं करती थी। उसके बाद मैं नवोदय में नवोदय की स्टूडेंट थी, तो मेरी बहनों में भी मेरे को, मतलब पापा को और मम्मी को लगा कि ये नवोदय में चली गई है, तो और बहनों को भी एप्रिशिएट करने लगे। तो हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। तो हमारी जो 3 बहन थी, उन तीनों का भी धीरे-धीरे नवोदय में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि दीदी नवोदय में पढ़ाई करती है, तो इनको बड़ा स्पेशल माना जाता है। तो उनके अंदर भी ये हुआ कि मैं भी निकालूँगी तो मैं भी स्पेशल बन जाऊँगी, क्योंकि मैं जो बोलती थी उससे मेरी विशेष सारी पूरी हो जाती थी कि ये इसने बोला है तो इसको ये चीज़ मिल जानी चाहिए। जो चीज़ डिमांड होती थी वो तुरंत मुझे मिल जाती थी। तो मेरी बहनों को लगा कि इसके जैसा हम भी बने, तो उन लोगों ने भी इसी होड़ में कॉम्पिटिशन निकाल लिया, और वो उन तीनों का भी सिलेक्शन हो गया। तो वो लोग भी नवोदय से ही पढ़ी हुई है। तो ऐसे हमारी यात्रा बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहा। क्यों? क्योंकि पापा की तबीयत खराब रहती थी, इसके कारण। उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करने लग गई कि मुझे मेरे पापा ने बोला था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो बचपन में से ही पापा मेरे पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा, वो उनका डिवोशन था कि पढ़ाई, पढ़ाई, ऐसे टीवी नहीं देखना है, ऐसे, और पढ़ाई करना है तो थोड़ा जीवन में कंफर्ट लेवल पूरा नहीं, मतलब पूरा ऐसे नहीं कि तुम्हें पूरा कंफर्ट दिया जाएगा तभी तुम पढ़ोगे। एवरी सिचुएशन में आपको अपने आप को रखना है, ऐसा मेरे पापा बोलते थे कि ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्ट मिले, एसी लगा हुआ है, बिल्कुल गर्मी नहीं। वो कहते थे पढ़ाई करनी है, एसी बंद करके पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करनी है। मतलब पढ़ाई एक तपस्या है, उनका कहने का मतलब ये था कि पढ़ाई एक तपस्या है। तो इस तरह से वो बहुत समझाते थे। और जैसे मैं कुछ भी जो काजल लगाना या लड़कियों का जो श्रृंगार करना होता है, नेल पॉलिश, नेल बढ़ाना, नेल बढ़ा हुआ जैसे ही देखते थे मेरे पापा, नेल कट करो सबसे पहले। ये बहुत अच्छी अच्छी आदत नहीं है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है नेल बढ़ाना, नेल कट करवा देते थे। तो ये सब जो संस्कार हमारे को मिला ना, तो अभी तक जो बचपन में मिला ना, वो अभी तक भी है कि मैं ज्यादा सस्ती सवरती नहीं हूँ, बहुत सिंपल ही रहती हूँ, क्योंकि बचपन से ही ये चीज मिल गया। तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो ऐसे पापा कहते थे, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहती थी कि चलो पढ़ना है, पढ़ना है। और पापा ने बोला कि लड़कियों के लिए डॉक्टर, मेडिकल लाइन बहुत अच्छा होता है, तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करने लग गई। और मैं, मेरा भी इंटरेस्ट मेडिकल लाइन पे ही था। तो फिर उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस निकल गया मेरा, निकला भी तो इतने पैसे नहीं थे कि मेरे को अफोर्ड कर सके, क्योंकि मैं 4-5 भाई-बहन थी। तो मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं बहुत दुखी हो गई कि अब क्या करूँ? मेरे को तो मेडिकल में हुआ नहीं, हुआ लेकिन मैं जा नहीं पाई पैसे के कारण। तो मैं थोड़ा-सा अपसेट रहने लग गई। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद उसी समय मेरा इसमें हो गया,
पैरामेडिकल एक कोर्स है उसमें हो गया, तो उससे मुझे ऑप्टोमेट्री मिली। फिर मैं उसी में आगे बढ़ने लगी कि मैं पुणे चली गई पढ़ाई करने के लिए। पुणे से मैंने बीएससी ऑप्टोमेट्री की। फिर उसी में और इंटरेस्ट जगा कि नहीं मुझे और आगे करना है और आगे, तो फिर मैं हैदराबाद चली गई फेलोशिप करने के लिए। तो जब मैं बीएससी ऑप्टोमेट्री करी थी उसी समय मेरी शादी की बात होने लग गई कि शादी शादी। तो मेरी दादी जब मैं प्लस 2 में थी तभी मेरी दादी कहा करती थी कि शादी के बारे में। तो मुझे लगता था कि अभी क्या शादी करना, जब तक मैं सेटल नहीं होंगी, अपने पैर पे खड़ी नहीं होंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। फिर उसके बाद मेरी शादी की बात होने लग गई। और 2011 में मेरी 2011 के जुलाई में 7 जुलाई को मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मुझे लगा कि क्या करूं। मुझे तो मेरा एलवी प्रसाद हैदराबाद में एंट्रेंस होता है फेलोशिप करने के लिए। तो मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो जाने के बाद बीच में मैंने मंत्रों का अनुष्ठान वगैरह भी किया था, जो मंत्र दीक्षा में मिला था ना उसका अनुष्ठान वगैरह भी किया था। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा कि अब तो शादी भी हो गई है, शादी के बाद तो कोई पति जाने नहीं देगा हैदराबाद। और तो फिर मेरे लेकिन ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरे पति इतने अच्छे मिले कि उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करती थी कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो ईश्वर मुझे ऐसा पति देना जो प्योर वेजिटेरियन हो, जो नॉन वेज ना खाता हो। और ये परमात्मा की कृपा इतनी बरसी मेरे ऊपर कि मेरे आंख में आंसू आ जाता है कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि इनके परिवार में कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा है कि अब मुझे नॉनवेज मतलब बनाने की तो क्या कोई खाता ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज बहुत अच्छा मुझे मिला कि पूरे फैमिली प्योर वेजिटेरियन, इनके पेरेंट्स मेरे सास ससुर भी प्योर वेजिटेरियन है। तो ये ईश्वर ने मेरी मतलब जो विश थी वो पूरी की। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरे पति मुझे रोकेंगे, मुझे हैदराबाद नहीं जाने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे करियर में बहुत सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ये लोग बोल भी रहे थे कि शादी हुई है, नई नई शादी हुई है और ऐसे कैसे तुम हैदराबाद भेज दोगे, ये सही नहीं है, रहने दो, नहीं भेजो। लेकिन मेरे पति ने बोला नहीं, ये पुणे में रह के इतने पैसे खर्च करके पढ़ाई की है और वहां नहीं जाएगी तो इसका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, और मैं इसका मेहनत बेकार नहीं होने दूंगा, तो तुम जाओ। तो मैं गई और वहां पे 13 महीने का मंथ का कोर्स था। वो कोर्स किया मैंने, फेलोशिप अपना कंप्लीट किया। इस बीच में 2 बार मेरे हस्बैंड 6-6 महीने पे वहां मिलने गए मेरे से। उसके बाद मैं कोर्स कंप्लीट करके आई, फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो जब जॉब ज्वाइन किया तो मेरे पति का था, मेरे मतलब इन लॉज का था कि नौकरी क्यों करना है, नौकरी नहीं करेगी। तो मेरे पति ने बोला कि जब इतनी पढ़ाई की है तो मैंने शादी ही इसीलिए किया है कि ये इतनी पढ़ी लिखी है, तो इसीलिए मैंने शादी किया। मेरे शादी करने का मतलब पर्पस ही यही था कि मुझे एजुकेटेड वाइफ चाहिए, तो हाउस वाइफ नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया और वो मेरे साथ हर समय खड़े रहे कि घर से इन-लॉज वगैरह कुछ भी बोलते थे तो कहते थे नहीं ये करेगी। तो ये बहुत परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ा सपोर्ट था। फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया सरोफाई सेंटर में एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो वहां पे ऑफिस में वहां पे 3-4 साल मैंने जॉब किया। फिर मुझे किसी का फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट हो गई तो पहले प्रेगनेंसी तो मेरा मतलब रेंट पे हमारा मेरा पहले मैं नजफगढ़ में रहती थी, दिल्ली में ही। तो वहां पे वहां से मेरा ऑफिस बहुत दूर होता था, तो मेरे हस्बैंड ने रेंट पे ऑफिस के पास में ही घर ले लिया। तो वो घर मुझे मिला 3rd फ्लोर पे। अब वो 3rd फ्लोर पे इतना ज्यादा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता था, जिसके कारण मतलब मिसकैरेज हो गया। तो सबको लगने लगा कि अब तो मतलब पता नहीं, पहला बेबी मिसकैरेज हो गया तो बहुत पता नहीं क्या होगा। तो मेरी सास कहने लगी जॉब छोड़ दो ऐसे। तो अब मुझे लगा कि ये लोग तो मुझे जॉब छुड़वा देंगे। तो मेरे पति ने बोला कि मैं हूं ना, तू जॉब करेगी। तो ऐसे करके फिर मैं मेरा जॉब कंटिन्यू रहा।
उसके बाद 2014 में मेरा बेटा पैदा हुआ, 2014 20 मई को। 2-3 साल के बाद, हाँ 2-3 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। तो फिर अब बेटा हो जाने के बच्चा हो गया तो मेरे को मैटरनिटी लीव भी मिली, सब कुछ हुआ, जॉब भी अच्छे से चल रहा था। फिर लाइफ में एक मोड़ आया। ये मोड़ आया कि फिर आ, होने लग गया, मेरी मदर इन लॉ वगैरह बोलने लग गई कि फैमिली में जो प्रॉब्लम जेन्युइन होती है कि अब ये नौकरी नहीं करेगी, बच्चे को संभालेगी, घर को संभालेगी। अब मेरे पति को लगा कि उस समय मेरे पति की सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, उनकी भी प्राइवेट नौकरी, मेरी भी प्राइवेट नौकरी। तो अब लगा कि हमने घर भी लोन पे ले लिया है और मैंने पति को कमिटमेंट दिया था कि मैं जॉब किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगी। आप घर लिए हो तो हमने लोन भी लिया था, तो मैंने बोला था कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे मेरे पति को भी लगा कि अगर ये नौकरी छोड़ देगी तो फिर लोन और घर चलाना थोड़ा टफ होगा क्योंकि लोन भी भरना है। और जब मेरा बेटा होने वाला था तो हमने गाड़ी भी परचेज कर लिया था क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जॉब करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने गाड़ी भी, तो गाड़ी का भी लोन था, तो गाड़ी का भी लोन, घर का भी लोन और ऐसे, और एक बच्चा भी, तो थोड़ा स्ट्रगल था। और हम पेरेंट्स से तो कुछ लेते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। तो अब ये सिचुएशन आ गया कि करे करे क्या। तो मुझे 3 महीने का मैटरनिटी लीव मिला था और 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लीव लेकर के ऐसे निकाले। फिर कभी मेरी मम्मी, कभी मेरी सासू माँ, ऐसे करके मैनेज किया। फिर हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ आ गई। तो मेरी सिस्टर इन लॉ अनमैरिड थी उस समय, तो वो मेरे साथ रहने लग गई। अब उसके साथ मेरी ट्विनिंग बहुत अच्छी चल रही थी, एज ए मैं सिस्टर उसको बहुत प्यार करती थी। वो जो कपड़े, हाँ मतलब जैसे अ, वो गांव में रहती थी तो उसके अंदर लगता था कि भाभी की तरह मैं भी जीन्स पहनूं और बाहर घूमूं और ऐसे। तो उसको जो भी पसंद आता था वो मैं सब करके देती थी और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना, देख पड़ोसी जल मरे, तो हमारी एक पड़ोसी थी, वो हमारी ही रिलेशन की थी। अब रिलेशन वाले पड़ोसी बन जाए तो बड़ा दिक्कत होता है। तो उनको, हम दोनों की बॉन्डिंग देख के उसके अंदर जेलसी नेचर पैदा हो गया। प्रारब्ध कह लो, जेलसी नेचर, जो भी कह लो, हो सकता है प्रारब्ध ही होगा हम दोनों का ही, या जो रिलेशन कह लो या जो कुछ भी। उसने क्या किया, मैं ऑफिस चली जाती थी, अब मेरे सिस्टर इन लॉ को उसने कान भरना शुरू कर दिया। वो तो पैसे कमाती है, तुम क्या बच्चे पालते रहोगी, वो तो तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं देती, तुम्हें उसके पैसे से तुम्हें क्या लेना देना, ऐसे उसके अंदर ये फेल करना शुरू कर दिया। अब ये क्या मेरे अगेंस्ट में जाने लगी, अंदर अंदर चलने लग गया कि ये तो पैसे कमा रही है, हमें क्या फायदा इससे, हमें क्या बेनिफिट, हम इसके बच्चे को पिला ये कर रहे हैं ऐसे। तो वो आने लग गया उसके अंदर। तो बात बात पे वो कुछ रिएक्ट करने लग गई। तो रिएक्ट करने लगी तो ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता था, मैं मेरा भी रिएक्शन होने लग गया। फिर ऐसे जब हम दोनों में अनबन होने लगी तो मेरे पति में के साथ भी मेरी अनबन शुरू हो गई। फिर पूरी फैमिली में ये होने लग गया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। तो ये पूरी फैमिली में कि मैं बहुत खराब हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, सारी चीजें। और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो घर पे एक एक बात बताने लग गई। तो ऐसे अनबन बहुत शुरू हो गई। फिर मैं बहुत रोना धोना होने लग गया कि मैं क्या करूं। बहुत तंग आ गई कि मैंने शादी ही क्यों की। मुझे ये चीज आने लगा, मतलब शादी से वैराग्य, कि मैंने शादी किया क्यों, इस लाइफ में आई क्यों। फिर मैं मेडिटेशन ढूंढने लगी पागलों की तरह। शुरू में मंत्र लिया था तो मुझे लगता था कि कर्म सिद्धांत वगैरह थोड़ा थोड़ा जानती थी, लेकिन होता है ना कि जब आप उसके मतलब लगातार जुड़े हुए नहीं रहते हो तो वो चीजें आपके जहन से निकल जाती है। तो मैं शिवानी जी को बहुत सुनने लगी उस समय, क्योंकि मैं परेशान रहती थी। फिर मैं मेडिटेशन ढूंढने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो 2000 वही बेटे होने के बाद ही, तो जब मेडिटेशन ढूंढने लगी तो मुझे ओम शांति ओम में मैं गई। वहां पे गई, वो 7 डेज का वो क्लासेस करते हैं, तो पता नहीं क्यों अंदर से 7 दिन की क्लासेस भी किया मैंने, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा कि ये क्या सिखाते हैं कि शंकर भगवान नहीं है, शिव भगवान, मतलब कुछ मुझे अटपटा लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। मैं फिर मैं वहां रुकी नहीं, फिर मैं गई ही नहीं, 7 दिन के बाद फिर मैं गई नहीं, सिर्फ शिवानी जी को सुनती रही। उसके बाद फिर
बेटा जब 5 साल का हो गया, धीरे धीरे फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की भी शादी हो गई। शादी 2018 में उसकी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी जब शादी हुई तो फिर बॉन्डिंग अच्छी हो गई, और उसके जो पति थे वो उससे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई, उसके हस्बैंड के साथ। तो थोड़ा-सा मेरी सिस्टर इन लॉ को लगा कि मेरे पति के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई और मेरे साथ तो थोड़ा-सा वो उनके उसकी मेंटालिटी ना नैरो माइंड थी। तो फिर से उसने खुद से दूरी क्रिएट कर लिया। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन उसने खुद से दूरी क्रिएट कर लिया। पता नहीं कुछ मन में आया होगा भाव ऐसा, तो उसने फिर से किया। डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद फिर मेरा मतलब क्योंकि मेरी इमेज तो घर में बहुत खराब हो गई थी, मेरे सास-ससुर भी कि उसको अच्छे से नहीं रख पाई, तो इसके कारण मेरी इमेज सबके नज़र में खराब हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे जेठ-जेठानी सब लोग मुझे गलत समझने लग गए थे कि मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे पति फिर भी था कि चलो ये भी रिएक्ट कर देती है, लेकिन ये सही है, इसके अंदर छल-कपट नहीं है, बोल देती है, रिएक्ट कर देती है, लेकिन अंदर से ये प्योर हर्ट है, ये मेरे पति शुरू से मानते थे। क्योंकि मेरे अंदर मैं पैसे कमाती थी, लेकिन मैं 1 रुपया भी अपने मन से इधर-उधर खर्च नहीं करती थी, कार्ड मेरे पति को ही देती थी। पैसे से मुझे कोई कभी लेना-देना रहा नहीं। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में एक फिर मोड़ आया मेरे लाइफ में। ये मोड़ आया कि 2019 में मेरे पापा को सर में बहुत तेज चोट लगी, वो कहीं गिर गए थे तो सर फट गया। फिर पता चला कि अंदर ब्लड क्लॉट है। उसी ऑपरेशन के दौरान पता चला कि अंदर ब्लड की क्लॉटिंग है। उसके बाद कुछ ऐसा ये हुआ कि मेरे पापा ने बॉडी वैकेट कर दिया 2019 में ही, अक्टूबर में 23 अक्टूबर को। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, और मैं पापा से बहुत अटैच थी। इसलिए अटैच थी कि मेरे को हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा ठीक हो जाएँ, हमेशा ठीक रहें, यही विश माँगती थी कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ रहें, ठीक रहें और हम लोगों को अच्छे से गाइड करते रहें। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे बहुत तेज झटका लगा और बहुत सदमा लगा। मेरे भाई ने कॉल किया कि अब पापा नहीं रहे, तो फिर मैं तुरंत यहाँ से मेरा फ्लाइट में मेरे पति ने टिकट कराया, मैं गई बिहार, फिर मिली, फिर वही बहुत मेरे को वहाँ से आने के बाद भी मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि लोग कैसे कहाँ चले जाते हैं, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये सब सवाल अंदर चल ही रहा था, फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर ये चीज़ भाव आया कि मम्मी तो अब अकेली हो गई होगी। मैं फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत सोचती थी बहुत ज़्यादा, कि भाई भी अभी छोटा है, अभी 2 बहनें शादी के लिए हैं, कैसे मैनेज होगा घर, कैसे शादी होगी? 2 बहनें की शादी हो गई थी, 2 की बाकी थी। तो मैंने उन दोनों बहनों को मम्मी से बोला कि आप दोनों को मेरे पास यहाँ भेज दो, मेरे पास भेज दो। मेरे पास रहेगी तो उनको पापा की याद भी नहीं आएगी और रोएगी भी नहीं और अच्छा चलेगा। लेकिन मेरी 3rd वाली बहन थी, वो स्पिरिचुअल पाथ पे वो भी थी और उसको स्पिरिचुअलिटी, मेरी बहुत अच्छी बहन थी और वो स्पिरिचुअलिटी में उसको आगे जाना था। वो हमेशा कहती रहती थी मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है, मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है, ये बोलती रहती थी। मंत्र जप, अनुष्ठान, पूजा-पाठ ये सब बहुत करती थी, भजन गाना, कीर्तन करना ये सब बहुत था। और आश्रम में जाके रहना, तो ये सारी चीज़ें, तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत ज़्यादा था। फिर वो मेरे पास आ गई। आई तो उसकी भी तबीयत खराब थी, वो पापा की वज़ह से बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत डिप्रेशन में, प्लस अपना करियर और ये सारी चीज़ें लेकर के बहुत डिप्रेस थी। फिर क्या हुआ कि मेरे घर में आकर के वो उसने भी अपना बॉडी वैकेट कर दिया। तो ये मेरे लिए और झटका लगा कि ये क्या हो गया? फिर मैं बहुत अपसेट रहने लगी कि ये तो दूसरा सदमा लगा मेरे लाइफ में कि बहन पापा गए और 6 महीने बाद मेरी बहन भी गई और उसके 10 दिन पहले मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन भी आया था। तो ये सब, ये जो 2 एपिसोड हुए ना मेरे लाइफ में, फिर मेरे अंदर सवाल पैदा हो गया कि आखिर लोग जाता कहाँ है? क्यों मृत्यु होती है? जीवन क्या है? दुःख क्या है? ये सारे सवाल खड़े हो गए और फिर मेरे को लगा कि मुझे कोई ना कोई कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में, मुझे आध्यात्मिकता में जानना है, मुझे कहाँ से ये ज्ञान मिलेगा? मैं उस ज्ञान की खोज करने लगी कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मुझे सारी जानकारियाँ चाहिए कि ये सब क्यों होता है, दुःख क्यों होता है?
तो मैं इसके पीछे लग गई। लेकिन कहीं से कोई लेकिन अंदर से मन में पुकार तो चल ही रहा था। तो अभी उसके बाद उसी दौरान मैंने 2020 में कोरोना का टाइम आ गया, और उसी कोरोना के टाइम पे ही मेरी बहन ने बॉडी वैकेट किया, क्योंकि उस बहुत हाईली लोगों को कोरोना में वो पूरा सब जगह बंद हो गया, तो आना जाना भी बंद। तो बड़ा उस समय दिक्कत लग रहा था बहुत। सब लोग स्ट्रेस में थे और मैं भी स्ट्रेस में थी कि ये क्या हो रहा है। तो उसी समय मैंने जॉब भी छोड़ दिया, कि मेरे पति ने बोला कि अब तो तू जॉब छोड़ दे, रहने दे, और फिर देखो। और देखो क्या हुआ, कि जो मेरे फैमिली वाले भी मेरे अगेंस्ट हो गए। मेरी मम्मी, पहले तो सास ससुर ही अगेंस्ट थे, मेरी मम्मी भी अगेंस्ट हो गई, भाई भी अगेंस्ट हो गया, मेरी दो बहनें वो भी अगेंस्ट हो गई। उन लोगों को लगा कि मेरी कुछ मिस्टेक के कारण ये डेथ हुआ है। तो इसके कारण बहुत सारी चीजें हो गई। उन लोगों ने से बहुत बातें बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। तो ऐसे हो गया, तो मैं पूरी तरह से बिल्कुल अकेले हो गई थी। मुझे लग रहा था मैं क्या करूं। बहुत मैं रोती थी, बहुत परेशान रहती थी कि क्या करूं क्या करूं। मेरी सास भी बहुत सुनाती थी कि कैसे लोग मिल गए मुझे। ऐसे बहुत मतलब हर तरफ से मुझे सुनना पड़ रहा था, तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं क्या। एक्चुअली मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे आना था, तो ये फैमिली ड्रामा ये सारा चल रहा था। इन लोग ये सपोर्ट, एक तरह से कहो कि ये लोग सारे ने मुझे पुश किया कि तू आगे बढ़। इसको अगर ये अब मैं इंटरप्रेटेट करती हूँ तो समझ पाती हूँ, लेकिन उस समय तो लगता था कि ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि सोल लेवल पे ये लोग मेरे को कितना हेल्प किए आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ये सब हुआ। उसके बाद मैंने मेरे पति ने बोला कि चलो जॉब छोड़ दो, तो मैंने जॉब छोड़ दिया 2020 में ही। 2020 में जॉब छोड़ा। उसके बाद 2021 में जनवरी में 14 जनवरी को मैं 14 नहीं 1 जनवरी को मैं ऐसी बाहर पर लोग आग ऐसे जलाते हैं, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी, तो एक आंटी आई, तो वो कह रही है कि हम तो ध्यान करते हैं। तो मुझे लगा ध्यान करते हैं, तो मैंने बोला वही ओम शांति ओम वाला होगा। तो मैंने बोला कि मैं भी गई थी ध्यान करने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो आंटी ने बोला नहीं नहीं यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। तो मैंने बोला होगा कुछ। फिर मैं ऐसी बातों में रही और मैं गई नहीं। उसके बाद 14 दिन बाद मेरे को लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। 14 जनवरी को मुझे लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए आखिर होता क्या है। फिर मैं गई। फिर मेरी सोसाइटी में ही एक अंकल आंटी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे आधा घंटा ध्यान कराया। अब उस आधे घंटे के दौरान मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैं डेली जाने लगी कि मैं डेली ध्यान करूंगी, और डेली 1 घंटा मैं वहां पे मेडिटेशन करने लगी। अब विद इन 15 डेज मैं पत्री सर को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। बस 15 दिन मैं लगातार दिन 15 दिन में मैंने इतना ऊर्जा ऑब्जर्व किया, इतनी ऊर्जा गेन किया कि आप मैं शब्दों में नहीं बता सकती। बहुत 15 दिन में। फिर उस 15 दिन के दौरान मैंने पूरा सर्च करने लग गई कि ये क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड मेडिटेशन क्या होता है, कहाँ पे है, दिल्ली में पिरामिड कहाँ पे है, सब। फिर मुझे बसंता मैम का नंबर मिल गया, मैंने बसंता मैम को कॉल किया और मैं वहां चली गई। और वहां पे उस दिन पिरामिड में ध्यान था 31 जनवरी को। फिर मैंने पिरामिड में बैठ के ध्यान किया। अब उस दिन मुझे इतनी ऊर्जा महसूस हुई कि मुझे पूरा लगा कि नहीं, मेरे अंदर से आवाज आई कि आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं बिल्कुल सही पाथ पे हूँ और मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके बाद मेरी यात्रा भीतर की तरफ शुरू हो गई। और उसके बाद उस समय तो मुझे लगता था कि ये सारे लोग बहुत मेरे को कष्ट दिए हैं, मुझे बहुत सुनाए हैं, मेरे को बहुत बुरा भला बोले हैं। तो ऐसा दुखी थी। लेकिन जब बाद में मैंने सोल प्लान और इन सब के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि नहीं, एवरीवन इज राइट, हर कोई सही है, और सब अपना अपना सोल प्लान के अनुसार अपना अपना रोल निभा रहा है, कोई गलत नहीं है। और मैंने सबके साथ फिर फॉरगिवनेस किया, जाके माफी नहीं मांगी, बैठे बैठे यहीं पे। अब मैं जो ध्यान का मेन अनुभव है वो सुनाती हूँ। ये तो मेरा जर्नी रहा
अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद मैंने सबसे होअपोनोपोनो टेक्निक सबसे किया। अपने पति से लेके, बच्चे से लेके, मम्मी-पापा, ननद जितने से रिलेशन खराब हुए थे, सबके साथ मैंने फॉरगिवनेस किया। और आज का रिजल्ट मैं बता रही हूँ कि आज मेरा रिलेशन सबके साथ बहुत बेहतर है। मेरी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत बेहतर है, क्योंकि ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि मैं ये सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से परे बहुत कुछ हूँ। ये अनुभव जब हुआ, तो मैंने सबको समझा कि जैसे मैं ये शरीर नहीं हूँ, वैसे हर कोई सिर्फ शरीर नहीं है। हर के भीतर वही परमात्म तत्व है, जो मेरे भीतर है। तो जैसे ही इसका ज्ञान हुआ, सबको मैंने बहुत प्रेम भेजा और बहुत फॉरगिवनेस किया, तो सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई। आज मेरी सिस्टर इन लॉ, अभी कुछ देर पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का ही फ़ोन आया था, और इवन मेरी उससे बात नहीं होती थी मेरी सिस्टर इन लॉ से, कि पहले का भी भरा हुआ था बम, तो उसके अंदर, तो वो प्रेग्नेंट थी, और उस प्रेग्नेंट के दौरान मैंने मतलब नींद में 2-3 महीने पहले ही मैंने सपने में देख लिया था कि उसको बेबी बॉय हुआ है और बहुत हेल्दी है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सब लोग उसकी प्रेगनेंसी में कह रहे थे कि नहीं, बहुत दिक्कत है, ये होगा, वो होगा। तो मैंने बोला नहीं, उसका बेबी बहुत अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैंने देखा है इसको और बिल्कुल वो जीवंत सपना था ऐसा। तो मैंने एस्ट्रली सारा कुछ देख लिया था और मैंने बता भी दिया था अपनी मदर इन लॉ को 3-4 महीना पहले ही कि इसको बेबी बॉय होगा, और बेबी बॉय ही हुआ। तो होने के बाद वो तो मेरे से बात करती नहीं थी, फिर भी मैं उससे मिलने गई, उसके बच्चे से को गोद में लिया, उसको खूब खिलाया और बहुत अच्छे से बात किया, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी राग, द्वेष या शब्दों का जो भी पिछले का सब खत्म हो चुका था, सब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। किसी के प्रति कुछ भी नहीं, मम्मी ने सुनाया था, बहनों ने सुनाया था, सासू माँ ने सुनाया था, सब खत्म। सबको मैंने खुद फॉरगिव कर दिया और खुद को भी मैंने फॉरगिवनेस दिया, और ऐसे मेरी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत बेहतर हो गई। तो और मेरे पति के साथ भी मैंने जो भी था, तो मेरे पति के साथ भी फिर मुझे लगा कि जब मैं आँख बंद करके बैठती थी ध्यान करने के लिए, तो मेरे पति अपोज़ करते थे, ऐसे आँख बंद करके बैठी रहती है, पता नहीं क्या जादू-टोना कर रही है, पानी डालो, बाल्टी लाओ, पानी डालो। तो मुझे लगता था, मैंने पत्रीसर से प्रार्थना किया कि मैं तो आ गई हूँ ध्यान में, जब मेरे पति नहीं आएँगे तो फिर मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी, ध्यान तो मुझे करने ही नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँ? तो इसी बीच में प्रदीप विजय सर का उसी समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पति भी ऑफिस नहीं जा रहे थे, घर से वर्क फ्रॉम होम था, और उसी ड्यूरेशन में सब ईश्वरीय प्लान होता है। प्रदीप विजय सर का वो ऑनलाइन सेशन आ गया। तो प्रदीप विजय सर को मैं सुनती थी, तो मेरे पति भी सुनने लग गए, और जब उन्होंने सुना तो उनको खुद लगा मैं भी मेडिटेशन करूँगा, और वो मैं मेडिटेशन में आने के 3 महीना बाद वो भी मेडिटेशन करने लग गए। और जब मैं जेटीटीपी कर रही थी, तो उसी बीच मुझे लग रहा था कि अरे, मैं तो ध्यान तो कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा तो लग रहा है, पता नहीं पत्री सर से बात हो पाएगी या नहीं, पत्री सर मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं, मुझे भी बात करनी है। तो मैंने मास्टर्स को मैसेज किया कि मुझे भी पत्री सर से बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो ऑन रखना, अगर वो बात करना चाहेंगे, तो मास्टर्स आपको देखेंगे तो आप बात कर लोगे। तब आपको देख करके वो बात करा देंगे। तो ऐसे बहुत लोग हैंड रेज़ किए रहते हैं, तो मैंने हैंड रेज़ तो किया हुआ था ही, फिर मुझे लगा इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मुझसे बात करेंगे कि नहीं। लेकिन मैंने 2-3 बंदे के बाद ही अ, वो दीप्ति मैम ने मेरा नाम बोल दिया और पत्री सर से मेरी बात हो गई, तो मैं इतनी खुश हुई कि वाओ! और मैं इतना सर से मैं कुछ बोलती क्या, सर को सिर्फ इतना ही बोला कि सर मुझे ध्यान करके बहुत अच्छा लगा और मैं सबको ध्यान सिखाऊँगी, इतना बोल के मैं इतना रोने लगी। फिर पत्री सर ने बोला कि आप रोती क्यों हो?
जो बुद्धा होता है वो रोता है क्या? आपका आज से नया नाम है बीबी, आप तो बिहार के बुद्धा हो, आज से आपको नया नाम देता हूँ, रो नहीं। तो मुझे लगा ये बुद्धा क्या होता है, ये बुद्धा क्यों बोला? उस समय कुछ समझ में नहीं आता था कि क्यों बोला। लेकिन फिर ये तो अब बाद में समझ आता है। उसके बाद मुझे लगा, मैंने बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर मुझे लगा सर से मैं मिलूं कैसे? फिर हरिद्वार में होने वाला था ध्यान महाकुंभ, तो मुझे लगा मेरे पति तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको तो लगता है आंख बंद करके ध्यान में बैठना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मेरे पति ने बोला कि तू जाएगी? मैंने बोला मैं मुझे हरिद्वार जाना है। तो उन्होंने बोला कि पक्का जाना है? मैंने बोला देखो मेरी मैं इच्छा तो है जाने की, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप ले जाना चाहो तो लेके चलो, नहीं ले जाना चाहोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। ये उनको, लेकिन तू जाना चाहती? मैंने बोला हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई जिद नहीं है, आप पे कोई फोर्स नहीं है। तो उन्होंने, उनको लगा कि इतना पोलाइटली बोल रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो लेके गए। तो ऐसे अगर आपके अंदर प्रेम का बीज है, प्रेम है, तो आप किसी को भी बदल सकते हो, कोई भी कार्य, असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हो। तो मेरे लिए हरिद्वार बिल्कुल जाना असंभव था कि कैसे जाऊंगी, लेके नहीं जा सकती। लेकिन मैंने प्रेम से और पूरी समर्पण से ईश्वर से प्रार्थना की, और पति के पास भी बिल्कुल प्यार से बोला, कोई जिद नहीं की, नहीं मुझे जाना ही, ऐसा नहीं कहा। तो मेरे पति लेके गए। उसके बाद तो उसके बाद ऋषिकेश ध्यान महाकुंभ में भी लेके गए, फिर वो भी ध्यान करने लग गए। तो ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे मैं चलती रही। फिर मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल टैबलेट आया कि मेरी मौसी भी ध्यान में आ गई। फिर मेरी मौसी ने बोला कि स्पिरिचुअल टैबलेट का ऐसा ऐसा कोर्स है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल काउंसलर बनते हैं। तो मुझे भी लगा कि नहीं चलो ठीक है, मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, जॉब तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो चलो इसी बहाने मैं लोगों की हेल्प तो कर पाऊंगी। तो फिर मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद एज ए काउंसलर भी बहुत दिन तक रही। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरी यात्रा, मेरी मंजिल कुछ और है, मुझे कुछ और जानना है। फिर मुझे लगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट में मतलब काफी, देखो कहीं भी आप रहते हो, सेवा करते हो, तो समय तो देना पड़ता है, बिना समय दिए तो हो नहीं पाएगा। तो मेरा था कि मुझे जानना था कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, अंतःकरण किसको कहते हैं। ये जैसे पत्री सर ने बोला कि ये जो कवर है ये भी भगवान है, ये है ये भी भगवान है, ये किताब भी भगवान है, पेन भी भगवान है। तो हर एक, ये तो जड़ वस्तु है, ये भगवान कैसे है, ये समझ नहीं आता था। मुझे जानना था कि ये भगवान कैसे है। पत्री सर ने बोला यू आर ए गॉड, ठीक है मैं भगवान हूँ, मैंने मान लिया, लेकिन मैं कैसे भगवान हूँ, ये सवाल मेरे अंदर आने लग गया। तो मुझे और खोलने का मतलब हुआ कि और मुझे जानना है, जानना है, जानना है। ऐसे ज्ञान की तरफ बढ़ते 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 मुझे आनंद मूर्ति गुरु माँ का वो मिल गया, वीडियो मिल गया। जो चीज आप जो चाहते हो ना वो मिलता है जीवन में, तो वो मिल गया। तो उनके थ्रू मुझे वेदांत मेरे जीवन में आ गया। तो मेरे पास फिर वेदांत की पुस्तकें आने लगी, अरे ये सारी पुस्तकें, ये सारा ग्रंथ, इतने सारे। और मैं, और देखो मेडिटेशन में ना मुझे वो शब्द लिखे हुए, मंत्र लिखे हुए, ये सारे दिखते थे। ये क्यों दिखता है मुझे, कागज पे कुछ लिखा हुआ, पेपर पे कुछ लिखा हुआ, ऐसा क्यों दिखता है, समझ नहीं आता था। लेकिन मेडिटेशन में वो सारी चीजें मुझे दिखती थी। तो लेकिन इसका समझ नहीं आता था कि आखिर करना क्या है। मतलब अब मुझे समझ आता है कि उसका संकेत था कि मुझे ज्ञान मार्ग में, मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ना है, वो सारा ज्ञान मुझे लेना है। तो फिर ये सारी पुस्तकों का नाम भी नहीं जानती। तो फिर मैंने, मेरे पास ये सारी पुस्तकें आने लग। फिर मुझे चिदाभा, मतलब जो टर्म है वेदांत की, वो मुझे समझ नहीं आते थे। फिर एक मेरे पास यूट्यूब आ गया, अपने आप परमात्मा देता रहता है। तो उस यूट्यूब के मेरी खोज थी, यात्रा थी। तो उस वीडियो के जरिए मैं पूरा सर्च करने लग गई, मेरी सर्च करने की आदत है, सर्च करने लग गई कैसे इन तक पहुंचू, इन तक कैसे पहुंचा जाए। फिर फेसबुक पे मुझे उन गुरु का नंबर मिल गया। फिर मैं, वो वेदांत पढ़ाती हैं, ब्रह्म विद्यापीठ है नैमिषारण्य में। फिर मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, और वहां से मैं अभी वेदांत और उपनिषद वो
क्लासेस कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी यात्रा रही, अभी तक कंटिन्यू है स्पिरिचुअल पाथ पे। और अब ध्यान में आके मैं बहुत खुश हूँ और पत्री सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे लाया और इस तरह से गाइडेंस दिया, इस तरह से दिशा दिखाया कि हम इस विद्या पे, इस मार्ग पे चलते ही जा रहे हैं। और सारे रिलेशनशिप इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे हो गए कि हृदय में हमेशा सबके लिए सिर्फ प्रेम ही भरा रहता है। ईश्वर की कृपा से कभी किसी के लिए कोई राग द्वेष नहीं आता, सिर्फ प्रेम रहता है। क्योंकि ये आभास हो गया, ये जानकारी हो गई कि जैसे मैं हूँ आत्म स्वरूप, वैसे सभी आत्म स्वरूप है। तो किससे राग द्वेष, अपने से कोई राग द्वेष करता है क्या? तो ये सारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो गया। ये तो ये मेरी यात्रा रही। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अंशुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो प्रेम, वो प्यार, वो मिठास, वो पोटली तो आपके भीतर ही थी, बस वो खुल गई और उसकी खुशबू बिखर रही है। बाहर हम चाहे जितना मर्जी दिखावा कर ले प्यार का, लेकिन जब तक भीतर की पोटली खोल के उसको अंदर से अनुभव नहीं करने लगेंगे, वो नहीं पॉसिबल है। कि दुनिया की मजबूरियों के वश हम बिहेव एक लिमिटेड और खुश, लेकिन जब स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर आएगा तो वो फिर अंदर जो है, अगर पॉइजन है अंदर तो वही बाहर निकलेगी, अगर प्यार है तो अंदर वही निकलेगा। तो वो जो पोटली है ना, जो अमृत का घड़ा आपका खुल चुका है। दैट्स वाई। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे वेदांत का आपने बोला, तो वो मतलब संस्कृत में ही होता है जैसे गीता का, या वो वेदांत का मतलब जैसे वेदांत होता है वेदों का सार, है ना? आई थिंक यही है हाँ ना? तो वो हाँ, स्टेप यही वाइज है, कितनी यही है। देर का कोर्स होता है वो? ये कोर्स तो देखिए, पुस्तक है, पुस्तक पढ़ाती है। जैसे कोई ग्रंथ है ना, जैसे भगवत गीता हो गया, जैसे मांडुक्य उपनिषद हो गया, जैसे हम्म। ईशावास्य उपनिषद हो गया। तो ऐसे पूरा बुक पढ़ाते हैं वो, तो पूरा बुक पेड कोर्सेज है। 1000 रुपए महीने का लगता है। तो ये ऐसे वो एक बुक खत्म हुआ, फिर दूसरा पढ़ा, फिर दूसरा, ऐसे चलता रहता है। तो उनके जैसे प्रैक्टिकल विवेक चूड़ामणि एस्पेक्ट भी। हाँ, जैसे विवेक चूड़ामणि पढ़ा, तो विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर, देखिए जिस समय पढ़ती थी उस समय मुझे श्लोकाज याद थे, अभी थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि नाहं जीव, मतलब मैं जीव नहीं हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ। इस तरह से चिंतन करो कि उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला है कि मैं भावार्थ बता देती हूँ कि तुम जीव नहीं हो। अध्यास के कारण, भ्रम के कारण, वासनाओं के कारण तुम्हारे अंदर जीव भाव आ गया है। तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म थे, ब्रह्म हो और ब्रह्म ही रहोगे। ब्रह्म के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ना हम जीव, मैं श्लोकास भूल रही हूँ, अभी मुझे कोई याद बात नहीं, नहीं। उस समय याद था लेकिन देखिए अभी भूल बात गई है हूँ। असेंस उसका की, है ना? हाँ, बात तो है उसका एसेंस की। उसका भावार्थ यही था कि जीव हम है ही नहीं। तुम्हारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके कारण, भ्रम के कारण, और ये इच्छाएं और वासनाएं भी अज्ञानता के कारण आई है। अज्ञानता के कारण तुमने इच्छाओं को और वासनाओं को बांध लिया, उससे तुम बंध गए हो। भोगना गलत नहीं है, भोग करना गलत नहीं है, लेकिन भोग के साथ बंध जाना, बंद ये जाना। जीव भाव पैदा कर दिया है। तो तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म थे और ब्रह्म ही रहोगे। ईश्वर हो, ईश्वर थे और ईश्वर ही रहोगे। तो इस तरह से ये विवेक चूड़ामणि में बताया। और फिर बताया कि जैसे ये हमारे शरीर में, तो शरीर में एक एक चीज को देखो। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, हमारा स्थूल शरीर किस चीज से बना है? ये हम सभी जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये पंच तत्व से बना हुआ है स्थूल शरीर। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से बना हुआ है। 19 तत्व क्या क्या है? पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा और ये जीवा। जीवा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है। दोनों है। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां,
पांच प्राण और चार अंतःकरण, ऐसे 19 तत्वों का, पांच 15 और चार 19 हो गए, 19 तत्वों का हमारा ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर क्यों आया? कारण शरीर अज्ञानता के कारण आया। किस चीज का अज्ञानता? कि मैं ब्रह्म हूं इसका ज्ञान नहीं है, इसी चीज का अज्ञानता, जो कारण बना आपको पृथ्वी पर आने का। तो इसलिए इसको बोलते हैं कारण शरीर। तो ये कारण शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। तो सूक्ष्म शरीर में सब कुछ है, स्थूल शरीर तो गोलक है। जैसे हमारा, हम जो शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में क्या होता है? शर्ट में बाह बने हुए होते हैं, गला बना हुआ होता है, तो हम बाह घुसा लेते हैं और कमीज पहन लेते हैं, उसमें बना हुआ होता है ना। तो उसी तरह ये स्थूल शरीर में आंख है, ये सब गोलक बने हुए हैं, और इसमें सूक्ष्म शरीर आके सेट कर दिया। यस। तो सारा जो मटेरियल है वो कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में, कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में, पांच प्राण सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब सूक्ष्म शरीर में। तो काम, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमारा, जिसको आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, जीव ही परब्रह्म है। तो जो आत्मा है वो आत्मा पंच कोश से घिरा हुआ है। पंच कोश क्या क्या हो गया? अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच कोश के भीतर आत्मा है। तो अन्नमय कोश, तो ऐसे वो डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करके हम अपने अंदर भीतर अपने उस स्वरूप से के पास पहुंच सके। तो अन्नमय कोश को तो आपने हटा दिया कि ये अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश है, अन्न खा करके बना हुआ है। अन्न से ही तो रक्त मांस हड्डी सब बनता है, तो सब अन्नमय कोश हो गया। प्राणमय कोश में आ गया पांच प्राण, पांच प्राण आ गया, ये हो गया प्राणमय कोश। मनोमय कोश में आ गया हमारी पांच प्राणमय कोश में आ गया हमारा पांच प्राण और कर्मेंद्रियां, ये आ गया। और मनोमय कोश में आ गया हमारा ये अंतःकरण, हमारा जो अंतःकरण है वो आ जाता है मनोमय कोश में, और बुद्धि चित्त कर्मेंद्रियां भी आ अहंकार। जाता है मनोमय कोश। हाँ, और अब आ गया विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश में आता है बुद्धि, बुद्धि। क्योंकि बुद्धि, बुद्धि से आप कोई चीज ऊपर। करते हो ना, तो बुद्धि और कर्मेंद्रियां ये आता है विज्ञान में कोश में। और हमारा जो आनंद में कोश है, आनंद में कोश में आनंद में कोश में चार चीजें आता है, जो मैं थोड़ा भूल रही हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा सा, आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य कि आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। साक्षी है। आनंदमय कोश में आता है प्रेम है, मतलब कोई तीन चार चीजें उसमें है जो मैं भूल रही, मुझे याद नहीं आ रहा, देख वो के बताना इसलिए नहीं पड़ेगा। याद आ रहा कि वो हम एक दिन स्पेशल सेशन लेंगे आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है ना। वो फिर इसीलिए वो भी वो यूनिवर्स का है ना, कि वो फिर हम एक स्पेशल सेशन हमारे 9 बजे के चल रहे हैं, रात को 9 बजे सेशंस होते हैं। ये तो ट्यूसडे ट्यूसडे का गेस्ट सेशन है। बाकी दिन हाँ अभी हाँ आजकल 12 टैबलेट का चल रहा है। उसके बाद अवनी माँ ले रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, वो 7 दिन ही होता है। बाकी हमारे जो 15 दिन है वो फ्री रहते हैं। तो हम वो बेग लाइक बुद्धा मास्टर्स के पास जाते हैं कि भाई गिव अस टाइम फॉर योर विजडम। जैसे जीके सर हम्म। कहते हैं ना कि बेग लाइक बुद्धा, तो ऐसे ही मास्टर पीछे मीनू गोइंका जी और वो आए थे मेनिका भागरी जी, तो उनको भी बोला था कि भाई जब भी टाइम लगे हफ्ते का एक एक दिन दे दो हमें, हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल सबका बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल। वही ना कि एक एक दिन अगर सब लोगों का डिसाइड हो जाएगा तो मुझे भी बढ़िया रहेगा कि आज अर्चना जी एक कुछ बढ़िया सा लेके आने वाले हैं। ऐसे करके तो वो हमारा 9 बजे का चल रहा है। तो आपसे करूंगी बात। बट बहुत अच्छा है ये। अभी मैं पीछे सुप्रिया गांधी मैम से भी, क्योंकि आपने देखा होगा सीएस में वो हमेशा वेदांत से रिलेटेड वीडियोस बहुत डालती हैं। उनकी वो जो हाँ, तो फिर ले है, सकते हैं। क्योंकि नीता भोजवानी जी के साथ जुड़े हुए ने के कारण वो भी। तो मैं पीछे उनसे पूछ रही थी कि एक बार उन्होंने डाला था सबसे छोटा उपनिषद, तो को वो मैंने कहा मैम मैं भूल गई, लेकिन कहते मांडुक्य। तो कहते हाँ, कहते वो, मैंने कहा फिर आपको एक दिन करना पड़ेगा। कहते यस आई विल डू।
तो जो हम्म। ज्ञान है अर्चना जी, सच में आपने बहुत अच्छा वो पकड़ा है, बहुत अच्छा पकड़ा है। क्योंकि ये चीज़ें हमारी रूट थी, हमारे जीन्स में थी, हमारे बिल्कुल पैटर्न्स थे। नॉर्मल लाइफ, वेदांत हमारा लाइफ स्टाइल था, सनातन हमारा बिल्कुल। लाइफ स्टाइल था। हम्म भूले हम्म हम हम्म भटकन में, भेड़ बनने के चक्कर वही में वो। मैं- हाँ, मेडिटेशन में मुझे दिखते थे ना वो सारे लिखे हाँ, लिखे काले काले अक्षरों में, ये क्या दिख रहा है, ये मंत्र था, ये पुराने पेज थे, ये सब क्यों आ रहा है मेरे सामने में, यस, बहुत आता था बहुत। तो यस। मुझे इधर जाना था, इसलिए मेरे तब नहीं, जहाँ आपकी स्वाध्याय जर्नी तो आप हुई बहुत ना। प्यार से करते हो। जब वो पीटर शालू, मैं बुक का नाम भूल जाती हूँ, लेकिन आप जो पीटर शालू हमेशा हर रेफरेंस में बोलते थे, दैट इज स्टिल इन माय माइंड। तो हम्म। हमारा, यस मीनाक्षी, प्रवीण जी, मीनाक्षी। हाँ, मुझे बोलना था कि बहुत ही अच्छा सेशन है, यस, बहुत ही अच्छी जर्नी है अर्चना की। यस। और ये पूछना था कि होपोपोनो कितने दिन किया था? होपोनोपोनो बेसिकली। मैंने देखिए, मैंने अपने पति के साथ तो 21 दिन किया था, 21 डेज। मैं लिखती थी डायरी पे 21 बार, 21, मेरे पास डायरी भी अभी पड़ी हुई होगी। मैं हम्म। 21 बार लिखती थी रेड पेन से डायरी पे, डेली डेली एवरी डे 21 डेज किया था। मेरे अच्छा। पति अंदर से चेंज हो गया, और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में टच वुड, यूनिवर्स का और सारे गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद हम्म। कि मेरे पति स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे को बहुत सहयोग करते हैं। पता है, जब मैं वेदांत की कोर्स करी मुझे लगा यहाँ तो पैसे देने पड़ेंगे, अब मैं पति से कैसे पैसे मांगूंगी कि मुझे पैसे दो। तो मैं बहुत सोच ही रही थी कि कैसे पैसे मांगूंगी, क्या करूं। तो फिर पता है, मैंने मेरे जो पॉकेट मनी मिलते थे ना, तो मैंने बात किया गुरु माँ से कि मैं 500 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाती, आपकी फीस तो 1000 रुपए है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बोला तेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, तू फ्री कर, तू कर, मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगी, तुम करो। हम्म। और मुझे ऐसे क्लास ज्वाइन करा दी, लेकिन फ्री कब तक करोगे, सब लोग पैसे देते तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर जब दूसरा एक ग्रंथ खत्म हो गया, दूसरा ग्रंथ शुरू, आधे में शुरू हुई थी, दूसरा ग्रंथ जब शुरू हुआ, तो फिर उसकी फीस 1000 रुपए रखी रही। तो मैंने बोला अब 1000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं, कैसे मांगू अपने पति से। मेरा पति कहेगा तो क्लास बंद कर दे, इधर उधर पैसे जो करना है, मतलब ऐसे उनको लगता था कि पता नहीं कहाँ जा रही है, मिसगाइड हो रही है, ऐसा लगता था। तो मेरे को जो पॉकेट मनी मिलता था ना कुछ भी खर्च करने के लिए, तो मैं उसमें बचा करके मैं बोलती थी कि मैं इससे कर लूंगी कोर्सेज। तो मैंने वो 500 रुपए देने, मैंने बोला 500 रुपए मैं दे पाऊंगी इतने में। तो हाँ, बोला, उन लोगों ने बोला कि नहीं, तेरे अंदर जिज्ञासा है, तू कर, 500 रुपए में भी करो, लेकिन छोड़ो मत। तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही करते रही 6 महीने तक। मैंने ऐसे ही 500 में किया, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा नहीं महसूस होता था। तो फिर मेरे मेरे बेटे ने मेरे पति को, सब सुनता रहता था वो, फोन पे बात होती थी वो भी सुनता था, तो उसने मेरे पति को सारी बातें बता दी। देखो, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, मम्मा ना आपसे चुपचाप कोर्स करिए, पता है आपको, आप बचा के वो 500 रुपए देती है, आपको पता है, ऐसे बोला। तो मेरे पति ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। फिर मेरे से पूछा कि अच्छा सच बता, तू ऐसा करती है। मैं चुप रही, मुझे लगा मुझे बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मैं डर से चुप रही। फिर पूछा अच्छा तू सच बता, ऐसा करती है। मैंने बोला हाँ करती हूँ, मैं देती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तू कर ले, तेरे को करना है तो कोई बात नहीं, कितने पैसे लगते हैं। मैंने बोला 1000, 1000 देना होगा। पता है, मतलब बिना कुछ बोले मेरे पति ने पैसे दे दिए। मैं तो इतना सॉफ्ट हुई कि वाह ये क्या है ये, मतलब जब आप आगे बढ़ते हो ना, कैसे हम्म। परमात्मा का योग होता है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे पति बिल्कुल अब मना नहीं करते, जो भी पैसे लेना है स्पिरिचुअल हाँ। स्पिरिचुअल पाथ के लिए लो, दे देते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे पैसे मिलने लगे। अब तो वो ही कह कर देते हैं कि लाओ तुम्हें स्क्रीनशॉट देना है दे दो। फिर मैं वो चेतना बोध में वहां पे भी मतलब देती हूँ, जो भी होता है मेंबरशिप के लिए, तो उसके लिए भी मना नहीं करती, चलो दे दो, कर दो। तो ये चीज मुझे अब बहुत अच्छा लगता है कि देखो, अपने आप जब आप रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो लोग सपोर्ट करते हैं। हम्म। ऐसे मेरे पति अब बहुत सब, ही अच्छे। बहुत। मतलब बहुत कोई भी अच्छी कभी जर्नी। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देते मुझे, प्रताड़ना देते, ऐसी बात नहीं थी। स्पिरिचुअल पाथ में उनको लगता था ना वेस्टेज ऑफ मनी, उनको लगता था कपड़े ले ले खा हाँ, ले वो सार्थक है, लेकिन उधर पैसे जाना सार्थक नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था।
वो यस। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही थी। मेरे को था कपड़े नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, मुझे ये ज्ञान चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था। बहुत तो बढ़िया। इसलिए आप हम्म, आचार्य संगत्या में होते थे ना, आई थिंक सबसे पहले वो ब्रेकआउट रूम्स और वो सारा लेना आचार्य संगत्या में, ओपीडी नंबर जनरेट करना। जब हम लोग कोर्स कर रहे थे, हाँ अपने कोर्स के दौरान ही सारी जिम्मेवारी ले ली थी आचार्य संगत्या की। और मतलब सब लोग यहाँ तक अर्चना जी को भर के रखते थे कि मैडम ओपीडी नंबर नहीं जनरेट किया, ये नहीं वो नहीं, सब हम्म, चलता था। और उसी समय एक बार आपसे बात भी हुई थी कि आपने घर में भी मेडिटेशन सेंटर खोला था ना, तो वो खोला था। अभी भी चल रहा है? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही कॉल आया था पीएमसी से, तो अभी अब उतने लोग आते नहीं हैं, तो ओके। मैंने बोल दिया कि इसको क्लोज कर दो। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक ठीक। चलिए, तो अभी जो हमें भी आता बुलाओगे है तो मेरे एक को बार जरूर आएंगे मेडिटेशन करने। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वेदों बिल्कुल। का ज्ञान जहाँ पे है नेचुरली, मेरी खुद की सीकिंग वही है, वो बुक्स भी वही आ रही हैं मेरे, मतलब दूसरी बुक्स की तरफ मेरा हो ही नहीं पा रहा, बुक्स वही आ रही हैं। और मन में है कि जितना करना है, जो वेदांत जो हमारे पास है, एटलीस्ट पहले अपनी पोटली खोल के देखें, अगर फिर कोई डेफिशिएंसी मिलेगी फिर जाएंगे ना सप्लीमेंट्स लेने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे से शास्त्र में, भगवत गीता का भी मैं कर रही हूँ, मैं बताऊंगी कि उसमें कैसे बताया है भगवान ने कि सात्विक कर्म क्या होता है, तामसिक कर्म क्या होता है, राजसिक कर्म क्या होता है, कर्ता के बारे में भी कि राजसिक कर्ता मतलब तीन जो गुण है, इस गुणों के आधार पे कर्म को, कर्ता को, धन को, दान को, सबको उसमें डिफरेंशिएट करके, वो सारा श्लोकास का मतलब डिफरेंशिएट करके मैं एक पीपीटी बनाऊंगी, ये मेरे माइंड में है कि उसका पूरा पीपीटी बना करके मैं वो सबको बताऊंगी, सारे वाह। प्लेटफॉर्म पे बताऊंगी। जब हाँ जब भी रेडी हो जाए तो प्लीज हमें बताइएगा और सेशन हम जरूर रखेंगे। जरूर यस प्रवीण जी। जरूर जरूर। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन गया, बहुत नॉलेज मिली है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आप ये कोर्सेज कर रहे हो, ऑनलाइन ही है सब ये? हाँ ऑनलाइन ही है। हाँ, तो आप हमें लिंक दे सकते हैं कि बहुत अंदर से हाँ। हमेशा से रहती है तड़प, ये सीखना बिल्कुल वो दे सीखना। सकते हैं। हाँ मैं नंबर दे सकती हूँ, आप नंबर लेकर के आप उनसे बात करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारा ये ग्रंथ चल रहा है विचार सागर। ठीक है। विचार सागर चल रहा है, ये है साधु निश्चल दास की, ये ग्रंथ लिखा हुआ बहुत सुंदर ग्रंथ है, मेरे को तो, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अर्चना जी, जैसे आपकी आई थिंक हो चुका, आप 6 मंथ से कर रहे हैं तो काफी हो चुके होंगे ना? नहीं नहीं, मेरा तो साल हो गया, साल से साल ज्यादा, हो गया। मोर तो देन। हाँ, क्या वो लोग इतना परमिशन देते हैं कि अगर एक ग्रुप को आप आगे बढ़ा दो, वो कर सकते हो आप? ग्रुप को आगे बढ़ा दो मतलब मैं समझी नहीं, नहीं। बढ़ा दो मतलब जैसे हमारा है, अगर हम लोग स्टार्टिंग से जहां से आपने जर्नी शुरू करी, तो अगर हम हाँ 10 जने भी हो जाएं तो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा जो दूंगी। टाइम अगर आप दिन का भी रखोगे, हम दिन में, क्योंकि जूम तो भी बिल्कुल। मैंने लिया हुआ है ना, हाँ 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 हाँ, हाँ। तो हम फिर फायदा लेना उस चीज का, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ, आचार्य बनने की। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं पढ़ा दूंगी, मैं ऑलवेज वेलकम हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं वीक है, मैं में चलिए दो पढ़ा फिर दिन हम रख वेरी लो। यही गुड, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मैं यही रेडी हूँ, मैं चाहिए पढ़ा बिल्कुल। दूंगी, मैं पढ़ा दूंगी। तो फिर मीनाक्षी प्लानिंग करते हैं। हाँ और हाँ। जैसे अवनी माँ का तो 7 दिन का ही रहता है, बाकी टाइम अभी हम और कुछ नहीं किया करेंगे। अर्चना जी का जैसे बीच में ब्रेक भी देना, अगर वीक जो में दो टाइम दिन ये, रख सकते हैं। हाँ। ट्वाइस हाँ वीकली कर जैसे सकते हैं हम। आप प्लानिंग कर लेना। और जैसे मैंने विवेक चूड़ामणि पूरा पूरा पढ़ लिया है, तो मैं विवेक चूड़ामणि में पढ़ा सकती हूँ। वेरी गुड। ठीक है और मैम, ठीक मंडूक्य है वो मैम। हो चुका है? नहीं, मांडुक्य उपनिषद अभी नहीं हुआ है। ओके। अभी हमारा ईशावास्य चल रहा है, और अभी ये विचार सागर चल रहा है। मैं आश्रम जाती हूँ ना, रामकृष्ण मिशन, तो अभी हमारे वहाँ ऑफलाइन अभी बच्चों के सेशन हो रहे थे, तो बच्चों को टीच करना, उनको आर्ट क्राफ्ट सिखाना, तो पूरे जो लेडीज वॉलंटियर थे हम लोग, 2 साल से वहाँ संडे को क्लासेस लगती हैं बच्चों की,
दो एज ग्रुप होते हैं। तो लास्ट डे जो कंक्लूजन थी लास्ट ईयर, तो वहां से मुझे विवेक चूड़ामणि मिली। आश्रम में भी वीकेंड पे क्लासेस, लेकिन वही है, जाना मुश्किल है। और फिर होता है कि दो दो श्लोक संडे, अगर एक संडे भी मिस हो गया गया, क्योंकि वहां ज्यादा खींचते नहीं, वहां तो यही है कि ज्यादा टाइम आरती भजन। तो वो मुझे हम्म। बाई चांस दो बुक्स मिली। तो इस बार मैं डॉक्टर पूनम मेहता को मिली वहाँ लुधियाना में, तो मैं उनके लिए विवेक चूड़ामणि लेके गई। देखिए बुक का नाम कैसे सर्कुल वही। तो मैंने कहा मैम बिल्कुल मेरे से तो बिल्कुल। पढ़ा ही नहीं जाता, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो वो कहते सबको बता रहे थे कि कहते देखो हम यही बुक प्लान कर रहे थे कि हमें आगे स्वाध्याय करना है, उनके अपने वो सीरीन माइंड है जो कि हाँ आगे हम हाँ। पढ़ेंगे, वो करते रहते हैं। तो कहते देखो गुरविंदर ने विवेक चूड़ामणि ला दी। तो मैं वही होता देख ही रही यही थी। है, बिल्कुल। और देखो वो एक प्यार से गिफ्ट था, लेकिन मैं रीड नहीं कर पाती थी, मुझे आश्रम से मिली थी, क्योंकि हमने टीचिंग की वॉलंटियर और डॉक्टर का वो रहना होता है बच्चों के कैंप के टाइम। तो उन्होंने बोला था कि कैंप में आपको उतने दिन रहना होगा कि बच्चा अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आपकी प्रेजेंस जरूरी है समर कैंप में। तो मुझे मिली, लेकिन मैं रीड नहीं कर सकती। वो मैंने आगे दी, और रिटर्न गिफ्ट देखो कितना बड़ा मिल रहा है कि आप हमें वो, मैं ऑडियो मतलब मैं बिल्कुल। सुन सकती हूँ। तो हाँ और चर्न बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो देखो यूनिवर्स ने, कहते हैं ना कि कितने मल्टीफोल्ड बैक किया। ये लाइव ऐसे ही होता एग्जांपल है। होगी। और मैंने मेडिटेशन में मतलब मेरे को अंदर से इसलिए भी आया कि ये ज्ञान मुझे इसीलिए मिल रहा है कि मुझे आगे बांटना है। यस। वेरी गुड तो ये मैम। भी आया वेरी मुझे। गुड। होता ही यही है मैम। वैसे आप नाम ले रहे हो ना, विवेक चूड़ामणि, मतलब कितने टाइम से माइंड में घूमता वो पिक्चर, उसकी बुक का कवर पेज माइंड के आगे आता रहता है बार बार, और बहुत अच्छा नाम आप ग्रंथ वही ले है रहे हो। वो, बहुत अच्छा ग्रंथ बिल्कुल। है। उसके चलिए तो फिर। बहुत 4-5 श्लोकाज मेरे मतलब मैंने याद कर लिया था और मेरे माइंड में चलता रहता था। अब ये ग्रंथ चला हुआ ना तो अभी पूरा फोकस्ड इस पे हूँ, इसलिए उसको थोड़ा भूल गई हूँ। लेकिन वो बस फिर बहुत। फ्लायर बनाते हैं बैठ के, ठीक है ना। फ्लायर बनाएंगे, हम्म। डेट्स चूज कर लेंगे, डेज चूज कर लेंगे, ताकि आप भी फ्री रहो। डेज चूज करते हैं बैठ के। कल ही आपसे बात करूंगी मैं, जैसे भी है। हाँ और हाँ। बढ़िया सा फ्लायर बनाएंगे, अभी बेटा भी फ्री है तो उसको बोलूंगी कि फ्लायर बनाएगा अच्छा सा। ठीक है थैंक ना। यू ठीक है मैम, ना। थैंक यू सो तो मच। यज्ञ हो गया ये तो। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू अर्चना जी। देखिए हमारा होता है कि गेस्ट बाद में ध्यान, थैंक यू। लेकिन जब हाँ। आप वो वेदांत का चिंतन, जैसे मेनिका जी आए थे, वो कहते मैं मेडिटेशन नहीं करवाऊंगी, मैं भगवत गीता के श्लोक सुनाऊंगी, वही इतने हम्म मेडिटेटिव थे। और अभी ये हम्म। वाली टॉक भी इट सेल्फ देखो सबको गूज बम्प्स दे रही है। मेडिटेटिव स्टेट ही बिल्कुल है ये। बिल्कुल। बिल्कुल मेडिटेटिव बिल्कुल। स्टेट है ये। तो बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ देखो, जैसे जैसे ही आप अपने आप को बोलोगे ना, आंख बंद करके आप देखो, थोड़ी देर के लिए मैं 1 मिनट के लिए कराती हूँ, आप एक यस। मिनट आंख बंद करना। यस। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। बंद आंखों से अपनी आंखों को देखें और अपने आप से ये सवाल करें कि क्या आप ये आंख हो। फिर आप अपने नाक पे आ जाएं, अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये नाक हो। फिर अपने और नीचे, जहां से आप बोल रहे हो, अपने मुंह पे आ जाओ, क्या आप ये मुंह हो। सर से लेकर पैर तक ये अस्थूल शरीर, ये तो पंच तत्वों से बना है, ये आप कैसे हो सकते हो।
ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, ये जो श्वासों का आना जाना है आपके भीतर, इसको कौन जान रहा है? श्वास अंदर जा रही है तो पेट बाहर की तरफ फूल रहा है, श्वास बाहर जा रही है तो पेट अंदर की तरफ हिचक रहा है। इसको कौन जान रहा है आपके भीतर? मैं जो बोल रही हूँ आपके भीतर, उसको कौन सुन रहा है? कौन सुनने वाला है? उसको ढूंढे। फिर अपने आप से कहें, मैं ये शरीर नहीं, यह शरीर मेरा नहीं, यह शरीर प्रकृति का है। मैं इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर से अलग साक्षी चेतन आत्मा हूँ। ओम अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोऽहम्। ओम अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोऽहम्। ओम अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोऽहम्। आप अलग, ये शरीर अलग है। आप इस शरीर को जानने वाले हो। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर ही मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने ध्यान में बहुत अच्छा फील आया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। एक भी विचार नहीं आते और लगता है बैठे ही रहे। बिल्कुल। इतना ही कहूंगी, थैंक यू सखी वेरी मच। इंतजार रहेगा आपकी क्लास का। बिल्कुल। न्यू ईयर का यूनिवर्स ने हमें पहले गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट दे दिया सच में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वर्ड्स। थैंक यू जी, थैंक यू। जल्दी आपसे बात करके फ्लायर देखते हैं कैसे, थोड़ा सा अगर सुजेस्ट करोगे तो उस हिसाब से बना लेंगे, है ना। ठीक है। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू Thank you, सविता जी, ma'am. थैंक यू Thank you, सुमित, ma'am. मंजू जी, प्रवीण जी, Thank एंड you. अर्चना जी। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। सेशन। Thank you. थैंक यू मास्टर्स। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू।